हेलो गाइस, तो आज हम लोग सल विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइलोनाइडल साइनस। तो पाइलोनाइडल साइनस मेनली एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसको बोलते हैं पाइलोनाइडल। तो पाइलोनाइडल का मतलब क्या होता है? नेस्ट ऑफ हेयर। ठीक है, इसको जिप राइडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं वो लोग हम लोग आगे देखेंगे। तो पाइलोनाइडल साइनस मेनली होता क्या है? तो देखिए, जो दो चीज़ें होती हैं, पहला तो होता है साइनस, दूसरा होता है फिस्टुला। तो फिस्टुला में मेनली दो ओपनिंग होती है। ठीक है, बट जो साइनस होता है, साइनस जो होता है मतलब फिस्टुला और जो साइनस होता है, दोनों एक क्या होती है? ट्रैक होती है जो कि लाइंड होती है ग्रेनुलेशन टिश्यू से। बट जो फिस्टुला होता है उसमें डबल ओपनिंग होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जबकि जो साइनस होता है वो ब्लाइंड ट्रैक होता है, मतलब उसमें केवल एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है, तो जो पाइलोनाइडल साइनस होता है इज अ साइनस ट्रैक लाइंड विथ ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड कंटेंट फॉरेन बॉडीज, हेयर एंड इपिथेलियल डेब्रिस। अब इसकी साइट मतलब ये होता कहाँ पे है? तो ये मेनली नेटल क्लेफ्ट में होता है। ठीक है, बैक साइड में आपके, है ना। अकर्स इन स्किन बिटवीन नेटल क्लेफ्ट ऑफ बटक एट शॉर्ट डिस्टेंस एबव एनस। तो आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पे होता है ना। ये एनस हो गया, यहाँ पे होता है ये। मेल और फीमेल में मेनली ये मेल में पाया जाता है, मतलब 3:1 का रेशियो है। अब वो क्यों है ये भी आप लोग आगे जान जाएंगे। एक्वायर्ड कंडीशन है, मतलब मेनली ये जेनेटिक नहीं होता है, एक्वायर्ड ही होता है। कॉमनली सीन होता है यंग एडल्ट्स में। ठीक है, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि यंग एडल्ट्स में जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो मेनली एक्टिव होती हैं, है ना। रिस्क फैक्टर इसके क्या है? हर्सुटिज्म, मतलब कि हेयर जिसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग सिटिंग, ऑक्यूपेशन, है ना। देखो, पैथोजेनेसिस मेनली क्या है कि ग्लूटियल हेयर का आपके ब्रेकेज हुआ। ठीक है, उसके बाद क्यों हुआ? ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यूरिंग सिटिंग या फिर मूविंग। ठीक है, अब वो पेनिट्रेट कर जाते हैं सॉफ्ट और मॉइस्ट स्किन को। ठीक है, फिर वो इंटर करते हैं ओपन माउथ ऑफ स्वेट ग्लैंड्स में। अब वहाँ पे जब स्वेट ग्लैंड्स जो हैं उनका जो ओपन माउथ है, अब उसमें जाएंगे तो वहाँ पे फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात होना ही है ना, क्योंकि वो कोई उनका स्थान थोड़ी ना है स्वेट ग्लैंड्स। तो होगा तो वहाँ पे मिड लाइन पिट फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन होगा, पस फॉर्मेशन होगा, पस फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद साइनस एब्सेस फॉर्मेशन होगा, एब्सेस फॉर्मेशन होगा, फिर साइनस बन जाएगा। तो वही चीज़ है। तो आपको रिस्क फैक्टर समझ में आ गए होंगे कि हिरसुटिज्म क्यों है, क्योंकि अब जब बाल ही नहीं रहेंगे तो वो टूटेंगे कहाँ से। ठीक है, और जो है यंग मेल्स क्यों हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होती है, जबकि बूढ़े लोगों में नहीं होती। और मेल्स क्यों? क्योंकि मेल्स में जो होते हैं वो हेयर ज़्यादा पाए जाते हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल्स, इसलिए फीमेल्स में मतलब नहीं ज़्यादा है। 3:1 का रेशियो है। जीप राइडर्स डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जीप जो चलाते हैं उनको काफ़ी घंटों तक बैठना पड़ता है, और वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है, मतलब अब जीप के पास आप बैठे हुए हो घंटों तक, तो पसीना उसीना सब ज़्यादा होता है वहाँ पे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? तो क्रोनिक परसिस्टेंट साइनस वहाँ पे बना रहेगा, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है साइनस है, पेन और टेंडरनेस आपको रहेगी ही रहेगी। डायग्नोसिस तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, साइनोग्राम आप करवाओगे, एमआरआई करवाओगे, कॉम्प्लिकेशन एब्सेस फॉर्मेशन, रिकरेंट साइनस फॉर्मेशन हो सकता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ सीएनएस, तो देखो प्रिवेंशन पहले तो हम लोग देखेंगे कि मेंटेन करेंगे लोकल हाइजीन। अगर आप लोकल हाइजीन मेंटेन करते हो, आप हेयर्स को क्लीन करते हो रेगुलरली, है ना, तो फिर वहाँ पे नहीं होगा। आपको अवॉइड करेंगे प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग अवॉइड करोगे आप। ठीक है, वेट रिडक्शन करवाओगे, है ना, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से हो रहा था। रिमूवल ऑफ हेयर करवाओगे। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? एक्सीजन ऑफ साइनस ट्रैक, पूरा साइनस ट्रैक को हटा दोगे, रिमूवल ऑफ हेयर टफ्ट। ठीक है, या फिर छार सूत्र से थेरेपी कर सकते हो। छार सूत्र थेरेपी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर जेड प्लास्टिक करते हैं, ये डन किया जाता है, या तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कर सकते हो या फिर एले के अंदर कर सकते हो। और इसमें जैक नाइफ पोजीशन में किया जाता है। जैक नाइफ पोजीशन क्या होती है कि आप प्रॉन पोजीशन, मतलब मेनली ये होती है विथ बटक एलिवेटेड, है ना, तो जेड प्लास्टिक करते हैं। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, तो जेड प्लास्टिक और छाछ सूत्र में क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है ये बताऊंगी आपको। थैंक यू सो मच।